संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों,
मनुष्य अपने जीवन में इतनी भक्ति करता है, लेकिन फिर भी उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण है शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना। दर्शकों, दिल्ली की निवासी शकुंतला देवी जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शकुंतला जी सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करती थीं और विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा करती थी। इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी शकुंतला जी को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो गया था और हालात बहुत खराब हो चुके थे। शकुंतला जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। तो आइए जानते हैं कि आखिर शकुंतला जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं शकुंतला जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। हाँ, सत्साई भगत जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शकुंतला भगत जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगत जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा इन सब की भक्ति करते थे और मेन जो है हम शंकर भगवान को ज़्यादा मानते थे। उनकी शिवलिंग स्थापना करवाई, इधर पास में एक ITO पे 2 जगह शिवलिंग स्थापना भी कराई। और जब तक हम इतना मानते थे शंकर भगवान को, जब तक जल नहीं चढ़ जाता, कहीं घूमने गए हैं या किसी के घर गए हैं, तो अगर जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग नहीं मिलता था तो मैं पानी भी नहीं पीती थी। जब तक खाना तो दूर की बात है, पानी तक भी मैं ग्रहण नहीं करती थी। बहन जी, पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, शंकर जी को अपना मुख्य इष्ट मानते थे और शंकर जी को जल चढ़ाकर ही आप भोजन ग्रहण करते थे। आपकी भक्ति में बहुत गहरी आस्था थी। तो जो ये भक्ति साधना आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भगत जी, लाभ तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान तो हुआ। एक बेटा था सबसे बड़ा, वो थोड़ा सा गर्म पानी से गिर गया था, हिप्स थोड़े से हुए थे, कोई ज़्यादा जला भी नहीं था, उससे वो एक्सपायर हो गया था। इसके बाद ये 3 बच्चे हुए। ये भी ऐसे बीमार सा रहता था, लड़का भी, और लड़की को भी दौरे पड़ते थे, दोनों को दौरे पड़ते थे। बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा एक तो चला गया, ये भी इनको भी दौरे पड़ने लग गई, पता नहीं। और शंकर भगवान से इतना प्रार्थना करते थे। बहन जी, आपने बताया कि शंकर जी की भक्ति करते करते आपके बेटे की मृत्यु हो गई, उसके अलावा आपके बाकी बच्चों को दौरे आने लगे। इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? गुरुदेव का सत्संग था वहाँ पे गांव में। मम्मी ने कहा कि गुरुदेव आ रहे हैं, रामपाल जी महाराज, आ जाओ तुम भी। हम रात को गए, गुरुदेव ने सत्संग किया। मेरा बड़ा भाव था, हमने सलाह मिला के गए थे कि भाई हम वो नाम नहीं लेंगे, सत्संग सुनाते हैं बच्चों को, यहाँ किराएदारों के पास छोड़ गए। तो हमने वापस आना ज़रूरी था। गुरुदेव आए, मैंने बड़ी भक्ति भाव से परमात्मा के, रामपाल जी महाराज के चरण धोए। जब सलाह ये थी कि भी नाम बाद में लेंगे, पहले शिवलिंग स्थापना कराएंगे, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने, भगत जी गुरुदेव ने सत्संग किया। तो जब आए तो गुरुदेव, मैंने बड़ी भाव से चरण धोए। लेकिन जब सत्संग हुआ ऊपर, तो भगत जी गुरुदेव के चरणों में बैठे थे, तो वो उनको सत्संग गुरुदेव का अच्छा लगा। तो उन्होंने गुरुदेव ने सत्संग के बाद बोला कि भाई जो नाम लेना चाहता है बैठ जाओ, बाकी चले जाओ। सब चले गए। इन्होंने भी, ये भी भगत जी बैठे रहे। सारे परिवार ने नाम ले लिया और मैं नीचे आ गई। जब संत रामपाल जी महाराज सत्संग के बाद गए तो मेरा बस गुस्सा था थोड़ा, कि फिर मैंने चरण भी नहीं छुए। अज्ञान था ना, इस वजह से। भगत जी बोले कि जब नीचे आए, मैंने कहा आपने नाम क्यों ले लिया? आप, हमने तो सलाह मिलाई थी पहले शिवलिंग स्थापना करेंगे। बोले कि ले लिया मैंने तो, तेरे को पागल पता नहीं है, तेरे को ज्ञान नहीं है, ये तो बहुत पूर्ण संत है। मैंने कहा ले लूँगी, मैं भी, बच्चों को दौरे पड़ रहे हैं इतने ज़्यादा, तो ले लूँगी, लेकिन इतने दुखी पहले हो रहे हैं और शिवलिंग स्थापना नहीं कराएंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। फिर भगत जी, मम्मी कहने लगी, सास, कि ये नाम नहीं लेती ना, तो तुम शिवलिंग स्थापना करा लेना, जो भी मर्जी। और इसको, लड़के को सत्संग था गुरुदेव का करौथे में, रामपाल जी महाराज का। तो बोले कि लड़के को लेके आ जाएगी, ये दौरे पड़ रहे हैं ना, तो उसको नाम दिला ले जाएगी, ये नहीं लेती तो। मैं भगत जी गई वहाँ पे,
इसको नाम दिलाने के चक्कर में। तो वहाँ गुरुदेव का सत्संग चल रहा था तो सारे खुश हो गए कि लेके आ गई। तो परमात्मा की इतनी ज़्यादा संगत नहीं थी उस टाइम में। तो संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए थे तो बोले कि भगत जी गुरुदेव ये आ गई शकुंतला। गुरुदेव बोले कि बेटे ठीक है अब नाम लेगी। मैंने कहा हाँ गुरुदेव। मैंने धीरे से बोला हाँ बाबा जी। गुरुदेव नहीं निकला तो जैसे हाँ बाबा जी ऐसे मेरा डर था। शिवलिंग भी जो है स्थापना करनी है। तो बोले कि ठीक है बेटे। तो जैसे वो नाम हमने ले लिया, बेटे ने भी गुरुदेव ने समझा दिया बेटे जैसे हम बोलेंगे मैं बोलूँगा ऐसे ही आप लोग बोलना। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो गुरुदेव क्या ऐसे बाबा जी निकल रहा था। फिर मैंने उस दिन संत रामपाल जी महाराज से गुरुदेव ने संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा दे दी। बहन जी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? भगत जी बहुत लाभ हुए। पहला तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और बेटे को दिलवाया तो वो बेटा ऐसे कांपता था, बुरी तरह से पीछे गिरने को हो जाता था। तो वो उसके बाद एक जो बच्चा 5-5 मिनट में हिलता रहता था तो वो उसके बाद ना फिट्स नहीं पड़े और खाता नहीं था, रोटी स्कूल नहीं भेजती थी, डर लगता था गिर जाएगा। प्रसाद दिया गुरुदेव का, इतने भर भर के प्रसाद मिलता है संत रामपाल जी के यहाँ। तो इतना सारा हलवे का प्रसाद दिया, वो तो सारा ही खा गया। बोले दादी जी और लूँगा मैं तो परमात्मा की दया, वो बोले कि और दे दो भाई इस बच्चे को। तो उसने इतना सारा और लिया हलवा और भी खा गया। तो फिर इसके बाद हम भंडार में गए तो भंडारे में वो कहने लगा खीर दी, एक थाली खा ली और फिर बोले और लूँगा, और खा लिया, रोटी और खा ली। अब जो बच्चा एक रोटी नहीं खाता था और वो इतना सारा खा गया तो मैंने कहा मरेगा क्या, इतना सारा खा लिया। तो मम्मी कहने लगी सास हमारी कि तू क्यों बच्चे को टोक रही है, ये तो परमात्मा का प्रसाद है, तो ये इसको कुछ नहीं होने वाला, तो चुपचाप इसको खाने दे जितना खाता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं देखूं, ये भगवान इसको तो दौरे नहीं पड़ रहे, मन मन में सोचूं। तो बोले मैंने कहा चलो कोई नहीं, गैप हो गया होगा कि कोई बात नहीं। तो फिर मैं सोचती रही पढ़े ना मैं देखती रहूं। तो बोले कि मैंने कहा मम्मी दौरे तो नहीं पड़ रहे इसको। कह रहे अरे बेटे संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा हैं, मैं इसीलिए तेरे को बार बार कह रही थी तू क्यों उलझी हुई है। जब से संत रामपाल जी से मेरे बेटे ने नाम दीक्षा ली तब से उसको एक दौरा भी नहीं पड़ा। और संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ना मेरे नाक में ना डॉक्टरों ने बता रखा था, मुझे सांस नहीं आता था लेटने के बाद। तो उन्होंने कहा कि इसका तो छोटा ऑपरेशन किया, उससे बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि बड़ा ऑपरेशन होगा और उसके बाद बात बनेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऑपरेशन के लिए चली गई तो उसमें RML हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा शुगर की सी शिकायत थी। तो मैंने कहा कि गुरुदेव से पूछा, कहने लगे संत रामपाल जी महाराज से बेटे देख लो जैसे करें डॉक्टर। फिर मैंने मन में मैंने प्रार्थना की कि हे संत रामपाल जी महाराज, हे गुरुदेव, मेरे को जो है बिना ही ऑपरेशन के ठीक करो, बस इतनी दया करो। तो सबके तो ऑपरेशन हो गए। मेरा एक दिन एडमिट रही तो सबको मेरे को वो ड्रेस भी पहना दी, इंजेक्शन भी दे दिए और सबको तो ऑपरेशन हो गया। और मेरे को कहने लगे कि आपकी ना शुगर की रिपोर्ट ठीक नहीं है, और औरों को तो इंसुलिन के इंजेक्शन दे के और कर दिया ऑपरेशन। मेरे को कहने लगे कि आपका अभी नहीं होगा, बाद में आना, आपको शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो मैंने सबको तो इंसुलिन दे दिया। मैंने कहा ठीक है जो भी है। फिर मैं छुट्टी हो गई, दोबारा से डेट दी। मैंने तो बस परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बस दया करो, मेरे को जाना ही ना पड़े। मेरे को तो भगत जी ऑफिस में गई हुई थी मैं, तो मैंने बस ऐसे मैंने खींचा नाक को तो ऐसे मलगम सा निकला और मेरा तो वो परमात्मा ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि ऐसे लाल लाल सा खून निकला और मेरा तो बिल्कुल नाक वो दिन है आज दिन है बिल्कुल सही हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ भगत जी। तीसरा लाभ भगत जी, मेरे को यहाँ पे लंग्स में ना इन्फेक्शन था,
तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, गुरुदेव रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे को ये है, इसका क्या करूं। तो गुरुदेव बोले बेटे दया करेंगे परमात्मा। भगत जी मेरा इतना ऐसे चलता था जैसे कीड़ा चल रहा है, तो मैंने बस ऐसी दया करी दाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने, कि मेरा तो वो बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया। ना कुछ मैंने दवाई ली, ना कुछ हुआ। और हमारे जो फादर इल्ला थे उनको भी वो जिंदे बने हुए थे, उनके भाई वो सारे जिंदा नहीं छोड़ते थे, सब बच्चे मर जाते थे भैंस गायों के। और छोटे देवर थे वो भी, मम्मी बताती हैं, वो भी ले गए थे वो। और ऐसे ससुर को ले गए वो, उनको भी वो वहीं पे ले गए, वो भी उनकी मड़ी बना दी खेतों में। फिर भी वो हमें परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे बहुत ज़्यादा। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई है, गुरुदेव ये परमात्मा तो इसका क्या करें। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि तुम बेटे पहले भूतों को भगाओ, तुमने तो भूत उनको जब जैसे दोगे तो वो तो आएंगे ही, उनको उखाड़ो। फिर देखो सब उखाड़ दी, वो उखाड़ने के बाद भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए। और मेरी सास में भी आते थे, वो भी ठीक हो गई। अब कोई प्रेत नहीं सताता। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा पूरा परिवार सुखी है भगत जी। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अच्छे से सब भगवान की दया पढ़ रहे हैं और अब नौकरी भी कर रहे हैं। इतनी दया परमात्मा ने बख्श रखी है कि जरा सा कुछ हो जाता है घर में तो परमात्मा को बस स्मरण कर लो, बस वो तो दाता भंडार भर देते हैं, उसी टाइम ठीक कर देते हैं। कोई ऐसा अड़चन ही नहीं आती कि भाई हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़े या कहीं और कहीं जाना पड़े। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके बच्चों को जो मिर्गी के दौरे आते थे वो ठीक हुए, और आपको इन्फेक्शन और शुगर की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई, और भी बहुत सारे आपको लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो ये प्रार्थना करूंगी, संदेश क्या प्रार्थना करूंगी कि जो भी मुझे देख रहे हैं या संत रामपाल जी का महाराज का सत्संग सुनते हैं या उनको देख भी लेते हैं, सत्संग को चल रहा है, वो सत्संग उनको ध्यान से सुनना चाहिए देखने की बजाय। ये संत रामपाल जी महाराज दूसरे संतों के जैसे नहीं हैं, वो तो पूर्ण परमात्मा हैं। और मैं तो ये उनको प्रार्थना करूंगी कि मैं जैसे मेरे सारे कष्ट दूर हो गए, ऐसे उनको भी अगर नाम दान लेते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो उनके भी पूरे दुखों का निवारण परमात्मा कर सकते हैं। बस यही मेरी प्रार्थना है कि वो आएं और यहाँ पे अपने कष्ट दूर करवाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो उन जो सत्संग चलता है उस पे नीचे एक पट्टी है, उस पे फ़ोन नंबर लिखे हुए, आप उन फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नामदान केंद्र बने हुए हैं, और वहाँ कहाँ कहाँ वो बता देंगे उस पर फ़ोन करने से, और वहाँ पे जा कर के हम नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक समय किसी व्यक्ति को किसी उसके गुरु ने बताया कि तू जाप करवा दे, इतने जाप करवा दे, किसी मंत्र दे दिया श्लोक सा। तो उसके लिए उसने कोई और ब्राह्मण तो मिले को नहीं, उस अपने गुरु से पूछा जी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी और से करा सकता हूँ? कहाँ भाई किसी से करा दे, फिर इतने मंत्र करा दे तू। वो गया वहां पर लेबर चौक पे, लेबर चौक पर 2 व्यक्तियों से कहा भी ऐसे ऐसे काम है, आप यहाँ क्या दिहाड़ी लेते हो एक दिन की डेली? उन्होंने बताया कि हम 15 रुपए लेते हैं।
और क्या काम करते हो कि सारा दिन तसले ढोते हैं, मिट्टी डालते हैं सड़कों पर या किसी के घर पर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा और बढ़िया भोजन दूंगा और बढ़िया कपड़े दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर दोगे। क्या काम है बताइए? कि वहां एक मंत्र का जाप करना है। वो दोनों बोले ठीक है हम कर देंगे। और भी दूसरे कहने लगे हम भी चल पड़ेंगे, हम भी चल पड़ेंगे। वो कहने लगे अभी 2 की आवश्यकता थी, ये 2 तैयार हो लिए। उन दोनों को ले आया, उनको कहा पहले तुम स्नान करो। स्नान किया और बढ़िया भोजन कराया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, जैसे धोती लपेटा करते पहले वह धोती दे दी उनको बढ़िया, और कहा ये माला ले लो और ये मंत्र बोलते रहो। 8 घंटे ड्यूटी करो तुम अपनी, 8 घंटे यहाँ और 30 रुपए दूंगा। वहां 15 लेते थे। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात, न्याय लोगे। और जी कितने दिन कराओगे? भाई 3-4 दिन कराने पड़ेंगे। जी और किसी ना बुलाइयो? ना भाई ठीक समय ना, और क्या जरूरत है, डेली इतने करने हैं, तुम कर ही दोगे? कहाँ जी कर देंगे। अब उसने बैठा दियो माला देगा हाथ में। उन्होंने आधा घंटा तो करया, फिर 10-5 मिनट और करया। फिर उन्हें सोची रहा तरा जो भैया कद बजेंगे 8 घंटे हुए। तो दोनों ने बोले भाई ले पकड़ तेरी माला अरिया तेरी धोती, मारा बनाओ 8 घंटे जड़ कौन बैठा रहा इसमें बंद के। वो छोड़ के सारा सामान और पैर का अपने वो कपड़े लेबर चौक पा खड़े हुए 15 रुपये में सारा दिन वो डले डो लिए। वहां सुखता बैठ कर मंत्र ना कराया गया। इस मन की इतनी गंदी आदत है यार। एक पेट के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, पशु भी थक जाता हमने देखा, क्योंकि दास का किसान परिवार में जन्म था। सुबह से लेकर शाम तक हाल ही हल जोतता है, उसका कोई घंटों का हिसाब नहीं। सुबह 6 बजे चला जाता, शाम ने 6 बजे छोड़ता बैलों को। और कई एक ऐसी व्यवस्था होती है, फिर चारा काट के सिर पे रख कर लाता था। बैलों को तो छोड़ देता था, वो अपना चारा चरते थे और वो हाथ से उनकी चारा काटता था और फिर उनके लिए सारा चारा डालता था। फिर लेन देन जो घर का उसको करता है, पशु से भी ज्यादा कार्य करता है एक पेट के लिए इंसान, और एक भगवान के लिए 10 मिनट नहीं निकालने देता। यो मन इतना दुश्मन है इस जी आत्मा का। तो पुण्यात्मा इसके जाल को समझना है अपने, और भक्ति भक्ति के हिसाब से होगी जैसे भगवान ने बता रखी, अपने मनमुखी नहीं करनी। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं बड़ी श्रद्धालु आत्मा है, वहां से लेकर वहां तक पैदल जाते हैं, कई बार तो पैदल आते हैं और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पट्टी बांध बांध कर, और चलते ही रहते हैं। और उन नैनो कह दे तो ये एक मंत्र की माला फेर दे छोड़ के चलो, इतना लंबा मंत्र 108 मंत्र क्यों करोगे? शुरू में शटराई करने लग जाता है ये मन, इतना वो है ये उल्टे काम करने में राजी और अच्छे काम में इसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनती। तो इस भक्ति से, ज्ञान से, परमात्मा के अंकुश से ये मन फिर आपको भक्ति करने देगा। ना भक्ति ना करने दे, और कुछ भी कर ले, तपस्या कर ले सारा सारा दिन, कोई वर्षों तो खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां मन का सहयोग होता है। और मन ये काल है, ये चाहता है कि परमात्मा की भक्ति ना करके यो प्राणी बाकी कुछ भी करता रहे, अपने पंजे नीचे है यो। पेट पलनियां चलते हैं, उन इष्ट दामों पर जाते हैं, पेट के बल ऐसे आगे निशान लगा दिया, फिर वहां पहुंच गए, उठकर फिर निशान लगा दिया। यानी इस तरह की क्रियाएं कितनी कर ले, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। और माला के 108 मंत्र ने हो गया 6 ऑब्जेक्शन। एक माला पूरी नहीं करने दे, इतने पता नहीं कहाँ कहाँ सोचेगा, चल वहां चलते हैं, वो काम था फलाना था, फिर कर लेंगे, चल छोड़ इसको, फिर क्या था, फिर पता नहीं कहाँ कोई और समस्या आ जा। तो कहने का भाव ये है कि जो क्रिया है वो बिल्कुल आसान है,
लेकिन हम उस दूसरी साधनाओं में घने रंगे, अब उस रंग को कति छोड़ना पड़ेगा। वो साधना आप जो पहले किसी तरीके से भी करते थे वो नहीं करनी है। अब जैसे आपको बताई जाती ऐसे ही करना। जैसे राधा स्वामी पंथ से आए हैं बहुत से भक्त, वो कहते हैं जी हमने, हमारा तो अभ्यास बन गया 2.5 घंटे सुबह बैठकर 2.5 घंटे शाम में, तो हम, और जब तक ना बैठा हमारा मन सा ना भरता, तो ये नहीं करना आपने। क्योंकि वैसे तो ठीक है, बैठे हो, समय मिल गया तो भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र करो, बैठ के करो, चल, लेकिन मेडिटेशन नहीं करना। ये जो ध्यान है, आप जिस तरीके से ये हठ योग है, और ध्यान की विधि हम बताएंगे वैसे करना। अब जब आपको परमात्मा की चाह बनेगी, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होगा। कैसे होगा? परमात्मा कहते चिंता तो सत्य नाम की और न चिंता दासी, जय कोई चिंता नाम बिना वाहे काल की फांसी। जैसे कहते हैं ना, आप किसी को टेंशन हो जाती है और उस टेंशन में उसका मन की सुई रुक रुक के वहीं जाती है, थोड़ी सी देरी दूर जाती है, तुरंत फिर वहीं पहुंच जाती है। तो कहते या टेंशन तुझे हुई है, ऐसी टेंशन भगवान के नाम की बना। अब जिसको कभी टेंशन हुई हो, जिसको कोई चिंता का विषय गहन बना हो, उसको खूब पता है कि वो किसी से बातें भी कर लेता है 2 मिनट 10 मिनट, उसके तुरंत बाद उसकी सुई उसी टेंशन पर पहुंच जाती है मन। तो इस प्रकार हमने वो ध्यान हमारा है इस परमात्मा के नाम से जोड़ कर रखना या टेंशन बनानी है। और दिस इज मेडिटेशन। यू बैठ कर कर लो, चाहे लौट कर टेंशन कर लो, ये मेडिटेशन। अर्चे चलते फिरते कर लो। तो कहने का भाव यह है, बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है कि किस प्रकार ये भक्ति हो सकती है और कैसे हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को टेंशन हुई है, उससे पूछ कर देखो वो कितना समय उस टेंशन में लगाता है। संसारी कार्य में किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उसी समय उस टेंशन पर ध्यान पहुंच जाता और कारण, टेंशन के कारण पर। तो ऐसे हमने ये हमारा सहज समाधि है, या संतों की सहज समाधि। तो ऐसे हमने इस नाम के ऊपर मेडिटेशन करना है। ये सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं कुछ पंथ वाले, और कैसे कहते हैं हमारे गुरु ने 18 वर्ष तक एक बंद कमरे में बैठकर, कोठे में कोठा, और वहां सुरत शब्द अभ्यास किया। इन्होंने मेरा सुरतर शब्द होता क्या है, और ये अभ्यास के क्या किया उसने, बता डले डोए हठ योग किया। हठ योग नोट सुरत शब्द अभ्यास हठ योग नहीं होता, वो तो साधना। जैसे हम कोई मंत्र जाप करें, आपको नाम दिया है, वो नाम तो शब्द है, और उसके ऊपर ध्यान लगा के रखना, जोड़ के रखना, उससे 1 सेकंड भी दूर ना करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। यानी उसके नाम के ऊपर सुरती को जोड़े रखना। अगर परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि जीव्या तो मुख में फिरे और माला फिरे कर्मा ही, मनवा तो 34 फिरे ये तो सिमरण नाही। आप उधर से आप समण कर रहे हो और मन सैर सपट्टे कर रहा है, ये समण नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, किस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे मन कर रहे हो, चाहे श्वास से कर रहे हो, श्वास से भी जो जाप कर रहे हो उसके ऊपर आपका ये सुरत रहे। तुम बोल कौन सा मंत्र कर रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो, कौन सा ले रहे हो। और इसको अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस करना नॉन एज सुरत शब्द प्रैक्टिस, सुरत शब्द अभ्यास। ये कान बंद करके, आंख बंद करके, ये सुरत शब्द नहीं, ये तो बिला धुन सुनेंगे। फिर तो सुन ले चाहे ना सुन ले, तो बात जे रही अंदर जो कुछ हो तो हो ही रहा है। अब ये पिछले संस्कारों से आपके अंदर धुन आधी बज रही है पिछले, और वही परमात्मा की ट्राई कर रहे हैं पुण्यात्माएं जो पिछले संस्कारी। बाकी तो बात भी ना करते, घुटी लाओ मौज करें, अपना जैसा भी उनको धंधा करते रहते हैं। तो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है वो
जो कुछ भी आपको ये अनजान गुरु सुनवाया करते थे, धुन सुन ले, धुन सुन ले। अब जैसे आपके बैंक में, अकाउंट में, आपके खाते में, आपकी कॉपी में और 1 लाख रुपया जमा हो गया, उस 1 लाख रुपए को आप चाहे डेली देख लो उस पुस्तक, उस अपनी बैंक की कॉपी में, रोज देख लो, चाहे सारा दिन देखते रहो, वो तो 1 लाख जमा ही है आपके। और आगे आप कोई व्यवसाय नहीं करोगे, नौकरी मजदूरी नहीं करोगे, तो वो 1 लाख में तो घटेंगे, बढ़े को नहीं। तो यू दिस इज मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप सुनना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, तो यदि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को इसलिए छूट दे दी थी कि उन दिनों में घने पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है उस युगों में, और वो पिछले पुण्यकर्मी संस्कारी पुण्य साधक होते हैं। प्रत्येक, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी वर्ण में जन्मा होता है, वो सभी भक्ति किया करते हैं उन युगों में। और उनका ध्यान लगता है, मेडिटेशन लग जाता है 1 सेकंड में। और व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या उनका? जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं, यानी कमल चक्कर बने हुए हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर चैनल होते हैं, और जो भी चैनल ऑन कर दिया जाता है तो उस चैनल में जो कार्यक्रम दिखाई देता वो कहीं और स्थान पर विद्यमान है, और वहां से रिले होकर के वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये चैनल में वहां ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चैनल है, मूल कमल, फिर उससे 2 अंगुल ऊपर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको नाभि कमल भी कहते हैं, और फिर हृदय चक्र, हृदय कमल, और फिर कंठ का चक्कर, कंठ कमल, और फिर त्रिकुटी का कमल, और फिर सहस्रार कमल। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में चैनल बने हुए हैं, कमल है। और जो साधक होते हैं पुण्यकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं। तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि हो लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था। जो ट्राई करना चाहता था, अंदर क्या होता है, उसका कोई कमल पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो वो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहां से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है। कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है। तो वो सारा कुछ देखता रहता, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे, तो वो यो मन वैसे ना टेकने दे, उनको 10 मिनट भी ना बैठने दे। ये तो कई घंटे बैठे रहा करते, कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर यू बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देनी शुरू कर देती है। इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, देखता रहता उस चैनल पर मूवी को। ना ये सिमरन करता, सिर्फ बैठ के हठ योग हो गया, इस तप बन गया। तप से राज प्राप्ति होती है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र सवानम। ये 2.5 घंटे बैठकर, 2.5 घंटे सुबह बैठकर ये के ढूंढेंगे भगवान को, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो गीता युद्ध के बाद श्री कृष्ण भी अपना ध्यान करता है, सिमरन करता है, अर्जुन भी बैठ जाता है, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं। लेकिन सिमरन उस टाइम तो उनका युद्ध का वो था,
कल क्या करना है। बेशक वो बैठ जाते थे, लेकिन वो जो समस्या थी उनकी वही उन्हीं पर उनके विचार विमर्श आंतरिक होते थे। भाव ये है कहने का कि उनके पिछले इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रत्येक प्राणी भक्ति करने की चेष्टा करता ही रहा है, और उस समय उनकी समाधियां भी लग जाती थी, जिस कारण से वो अपने क्रिया को अंतिम और सही मानते रहे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, और कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल योग आसन ही करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन, ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे उसमें कही गई है सही विस्तार के साथ। परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, वो साधना है सही, और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि फिर वो उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके उनसे प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनसे पूछो। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। श्रीमद् भगवद गीता में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। हाँ, गलत वो है जैसे इस काल ने कुछ युद्ध कराने के लिए अर्जुन से अटकलबाजी की है। अभी आपको बता के 5वें अध्याय में वो कहता है कि ऐसे आसन लगा ले, ऐसे बैठ जा, नाक के आगे ध्यान लगा। ये इसका अपना मत है, स्वयं कहता है ये मेरा मत है, और बाकी वेद ज्ञान है। अब जैसे इसने युद्ध कराने के लिए अर्जुन से कहा दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन, तू लाभ हानि को छोड़ के और किसी जय पराजय की भी चिंता ना करके तू युद्ध कर ले। अब पहली तो बात समझ की है कि बिना बगैर लाभ हानि के कौन सिर फुड़वावे, और फिर तुरंत कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का शासन प्राप्त होगा, राज भोगेगा, और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध कर ले। बता, इसका कोई थ्योरी है? पहले मैं तो कह रहा है कि लाभ और हानि छोड़ कर युद्ध कर ले, हार जीत की भी चिंता ना करे, और तुरंत लाभ हानि बता रहा है कि यदि मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का शासन भोगेगा। बता, आप पे लाभ हानि बता रहा है, फिर का लाभ हानि मत सोचे। तो ये इसकी अटकलबाजी जो इस तरह की बकवाद इस काल ने युद्ध कराने के लिए की है कि किसी तरह यू नाश हो, वो करवा दिया इसने। फिर सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। एक लड़की थी राबिया नाम की, मुसलमान धर्म में जन्म था और बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार अच्छे थे। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा, आप कोई आम आत्मा नहीं हो, आप कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में रहे हो। इस जैसे आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यहाँ पृथ्वी पर रहे, एज ए सतगुरु रूप में रहे, और स्वयं परमात्मा भी थे। यहीं से इस पूरे ब्रह्मांडों का रिमोट उनके हाथ में था। तो उस समय उस परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे,
वो कितने दयालु है पुण्यात्मा, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि तो काल ने बांध रखी है और हमारे को तो यहाँ के संसार के झूठे सुख ही फाइनल नजर आ रहे थे अभी तक, जब तक ज्ञान नहीं था। अब वो दयालु 600 वर्ष पहले आया, इसलिए आया कि इन आत्माओं को एक बार रिचार्ज कर जाऊं, फिर इनको मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे जब तक पिछली पीढ़ी आएगी। ये कलयुग के प्रारंभ की बातें हैं। सन 1398 संवत 1455 ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए, अपने निज स्थान से, उस ध्रुवलोक से, तेजों में स्थान सतलोक से, और एक कमल के फूल पर बनारस के अंदर काशी शहर के बाहर वन में एक कमल के फूल पर लहरतारा सरोवर में खिले कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए। वो प्रथम चरण था कलयुग का। अब ये बिचली पीढ़ी, ये मध्य का समय है कलयुग का, और कलयुग का लास्ट जो होगा उसके विषय में बताया कि उसमें सब कृत गढ़ी प्राणी हो जाएंगे, कोई भी धर्म कर्म को नहीं मानेगा, शराबी कबाबी मांसाहारी, एज बहुत कम हो जाएगी, 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की रह जाएगी एंड ऑफ द कलयुग में, लास्ट में, कलयुग के लास्ट में। और उसमें 5 खंड होंगी, जैसे 15 वर्ष की उम्र में सभी मर लिया करेंगे, युवा भी हो लेंगे, ब्याह भी करवा लेंगे, बच्चे भी उत्पन्न हो लेंगे और मर भी लेंगे। और उसमें 5 वर्ष की लड़की विवाह होते ही 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे कलयुग के लास्ट में, और बिल खोद के प्राणी रहा करेंगे। तो वो तो है एंड ऑफ द कलयुग। और अब है ये मध्य, और प्रथम पीढ़ी परमात्मा की जब मालिक आए थे वो थी, और अब है बिचली पीढ़ी। तो इस बिचली पीढ़ी तक आपको लाने के लिए कि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे, चाहे ये कोई पत्थर पूजे हैं, चाहे ये किसी कृष्ण जी ने पूजे हैं, चाहे ये कोई और अपना बाबा श्याम जी के धोख में प्रसन्न है, लेकिन वो थे पूर्व के संस्कार। और हम सोच रहे थे कि इन देवताओं की पूजा से हमें सुख हो रहा है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। जैसे ये दास भगवान श्री कृष्ण का विशेष पुजारी था, भगवान विष्णु समझो, कृष्ण श्री राम, भगवान शंकर, हनुमान जी का पुजारी, यानी जैसे सारी कौड़ी भर रहे थे, पहले साधली साधना कराया करते थे। बाबा श्याम जी हमारा कुल देवता, और वो भी पूजा ये थे। तब पिछले संस्कारी बताएं कुल की हमारी, तो उसमें जैसे हम स्कूल में पास होते थे शिक्षा में, तो अपने सोचा करते भगवान कृष्ण ने दया करती, फिर बाबा श्याम जी याद आ गया, बाबा श्याम जी ने दया कर दी, बजरंग बली की मेहर जय हो, उसने मैं पास करा दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यदि मनुष्य के पास परमात्मा प्राप्त करने का सही मार्ग ना हो तो उसे अपने जीवन में अनेकों कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसी ही कहानी है फरीदाबाद हरियाणा के निवासी रंजीत सिंह जी की। रंजीत जी अनेकों भक्ति साधना किया करते थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। इतनी भक्ति करने के बावजूद रंजीत जी नशे की लत से ग्रस्त थे और इन्हें टीबी और बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों ने जकड़ रखा था। इन्होंने इन सभी समस्याओं और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी से बहुत प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ और सुखी हूं। तो आइए जानते हैं आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे रंजीत जी की जिंदगी बदल गई। सुनते हैं रंजीत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत सिंह। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला फरीदाबाद में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से राम दीक्षा ली है 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति साधना तो मैं ऐसी करते थे कि कांवरें चढ़ाते थे बहुत ज़्यादा, और सब देवी देवताओं की पूजा करते थे, और ज़्यादातर मैं भोले बाबा को मानते थे। करीब 10-12 चढ़ाई मैंने कांवरें।
सर आपने बताया कि आप भोले बाबा को कांवर चढ़ाते थे और भोले बाबा को अपना इष्ट मानते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? हमें लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ। कांवरें मैंने 10-12 वो चढ़ाई। उसके बाद मैंने ये संकल्प कर लिया था कि मैं शरीर से खूब तगड़ा हो जाऊं, जैसे ये सब लोग हैं खूब और बढ़िया रहे आराम से, तो कांवरें खूब चढ़ाएंगे। कांवरें चढ़ाते रहे और मुझे दिक्कत हो गई, मुझे टीबी की बीमारी सी हो गई। और मैंने जब घर वाले कहने लगे कि बुखार आ गया तुम्हें ज़्यादा और तुम मेहनत करते रहते हैं, मैंने कि मेहनत में कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। फिर मुझे खूनी बवासीर हो गई। तब मैंने कहा कि भोले बाबा ये कैसे हो गया? मैं इतनी भक्ति करते रहे, सब करते रहे, मेरा तो तभी से दिमाग खराब हो गया था। और मैंने कहा, उनसे प्रार्थना करी। सिंगीरामपुर के बगल में बलखंडी बाबा का मंदिर, वहाँ गए। मैंने कि बाबा जी मुझे तो ये खून कटने लगा, मुझे ये नहीं जब मालूम था सर कि ये खूनी बवासीरी है क्या है। जब डॉक्टर को चेक बताया, फिर मुझे उनसे मैंने प्रार्थना करी है, भाई जिसके पास में पूजा करते हैं तो उसी से तो मैं कहेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना करी, जाके मंदिर में पैसा भी चढ़ाए और क्या नाम, उनसे खूब प्रार्थना करी कि भोले बाबा जी मेरे ये परेशानी ख़त्म करो। मुझे ये परेशानी बढ़ती रही और इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी, मैं दारू भी पीते थे बहुत ज़्यादा सर। दारू पी के मैं लेटे थे चारपाई पे, तो चैनल बदलते थे, कहीं फिल्म देखते थे, कहीं समाचार, कहीं कुछ, दिमाग सही नहीं रहता था। तो कहीं ये लड़के कह देते थे वो लगाओ उस पे ये आ रहे, तो मैं चैनल बदल रहे थे पड़े पड़े। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया, तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न होगी मुक्ति। गुरुजी ने जब ये कहा तब मैंने कि ये कौन है, पता नहीं यार। मैं वहीं पे लगाए रहे, चैनल जब लगा रहा वहाँ पे, तब मैंने सुना तो नशा पसा तो नहीं मुझे पता लगा, लेकिन मुझे नींद आ गई। वो जब चैनल दोबारा दूसरे दिन में ढूंढते रहे तो वो थोड़ा रह गया था। मैंने करीब 1 महीना तक देखा ऐसे ही, अभी ना टाइम मालूम ना कुछ, कभी थोड़ा मिल जाए कभी कितना मिल जाए, ड्यूटी वाले आदमी आगे पीछे हो जाते। फिर उसके बाद जब मैंने उस चैनल देखा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, तब मैंने वहीं पे ऐसे ही लेट के वैसे ही दंडवत किया। भाई परेशानी थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो भाई जो भी मुझे अच्छा लगता था वहीं पे जैसे टीवी के सामने ही मैंने किया, तो मुझे राहत सी मालूम पड़ी। मैंने की कि ये तो कुछ आराम सी है। आराम के वजह से अब मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि ये देखा करो, मैंने अपनी भगतमती को भी कहा, तो वो अपने आराम से देखने लगी। तो कही ये तुमने कहाँ से, ये पता नहीं बाबा ऐसे। मैंने कि बाबा नहीं, हमें तो ये कुछ अलग हिसाब लग रहा है संत रामपाल जी महाराज का। फिर मैं बरवाला गया तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हमें तो बहुत लाभ हुए, जो मैं बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये कहोगे कि ये कहाँ की रामायण तुमने खोल दी है, कैसी ये क्या बता रहे हो। हमें सबसे पहला लाभ हुआ कि हमारा शरीर सही हो गया। पहले तो डॉक्टरों ने बताई टीबी के बाद कई दवाई खाओ, वो तो खाते ही रहे। मुझे खूनी बवासीरी भी हो गई सर। जब मुझे खूनी बवासीरी हो गई तब मैंने कहा कि ये कैसे ठीक होगी। अब चुपचाप बताते रहे अपने किसी को, जैसे अपनी पत्नी को बताया, अपने भाई को बताया कि मैंने कि ऐसे ऐसे परेशानी हो गई। तो उन्होंने कहा दिखाओ, डॉक्टरों को दिखाया कि यहाँ पे कोई बता रहा कि 10,000 लगेंगे, कोई बता रहा 15,000 लगेंगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और दवाई मैंने चारों तरफ से करा ली थी। और हम जब किसी को बताते हैं तो हमें तो रोना आ जाता। जब मुझे टीबी बता दिया डॉक्टरों ने तो हमने कि अब ये कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा। और खूनी बवासीरी की डर की वजह से मैं डॉक्टरों के पास भी गए, सफदरजंग भी गए, और उन्होंने कहा कि अब दवाई खानी पड़ेगी 6 महीने तक और यहाँ 15 दिन रहना पड़ेगा। मुझे लगा डर, मैंने कि मैं तो ये परेशानी है तो है, अब 15 दिन तक यहाँ रहें कैसे क्या होगा।
और ऑपरेशन के लिए बोला, मैं वहां से चले आए, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया और संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं। इस समय खूनी बवासीर ठीक हो गई, टीबी ठीक हो गई। हमारी भगतमती को जो भूत प्रेत की बाधा थी, बीमार भी रहती थी, वो कहते थे कि बीमारी है, और भगतों के पास जाते थे, ये जो जंतर मंत्री वाले हैं वो कहते थे इनके ऊपर बहुत बड़ी बाधा है, 4 भूत हैं। अब वो भी उतराते थे, दवाई भी करवाते थे, फिर भी परेशान रहते थे। और संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया उसके बाद हम भी ठीक हो गए। हमारे भगतमती के, अब तो भगतमती हो गई, वो हमारी पत्नी जो थी वो भी बहुत परेशान थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब कोई भी बाधा घर में नहीं है। और उसके बाद एक चमत्कार ऐसा किया है जो आप कोई भी नहीं मानोगे कि ऐसा किया होगा। हमारे भाई नहीं, खुद नहीं मानते थे, लेकिन हमारा जो हमसे छोटा भाई है वो मान गया। डॉक्टरों ने बताया कि इसके हड्डी क्रक हो गई, अब ये खड़ा नहीं हो पाएगा। 2 ऑपरेशन किए कि इसकी नली फट गई सामने। गाड़ी तो ये हीरो होंडा थी, वो तो बिल्कुल ही खराब हो गई थी, सामने एक्सीडेंट हुआ तो बस से। वो संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल फिट है। आज हमारे बगल में पूछ लो, फरीदाबाद में यहाँ पे रहते हैं, सेहतपुर के बगल में विनोद प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे पता कर लो। इसकी तो ऐसी हालत थी कि अभी सही नहीं होगा, न जिंदा रहेगा, चल ही नहीं पाएगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो आज सोनू नाम है, फिट घूम रहा है, कोई भी पता कर सकता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम दीक्षा ली तब से हमारी शराब भी छूट गई। शराब में इतनी अंधाधुंध पीते थे कि अगर शराब नहीं पिया तो मैं सोचते थे कि कुछ मैंने खाया पिया नहीं। शराब भी पीते थे और कभी कभी ये मांस मदरा भी कर लेते, राक्षस टाइप के थे सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया मैंने, तब से सब कुछ विकार खत्म हो गए। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, मेरे पहले घर पर कुछ भी नहीं था। जब से संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया तब से हमें बहुत सुख हुआ, बेचैनी भी खत्म। हमारा परमात्मा की दया से घर भी बन गया और आराम से रह रहे हैं। पहले मैं इधर से उधर चक्कर काटते थे, उलझन भी रहते थे, कमाते भी खूब थे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था। संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया तब से अपने ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की। उसके बाद परमात्मा की दया से घर भी बन गया और हम सही भी हैं और आराम से रह रहे हैं जब से गुरुजी से नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज से। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें बहुत सुख दिया जो हम बता भी नहीं सकते हैं कि कितने कितने सुख दिए। हमारे लड़का भी ठीक हुआ, भगतमती भी ठीक हुआ जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आज मैं पूरा घर सुखी और संपन्न है और सब ठीक है। सर, जो जन समुदाय आपको देख रहा है और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? ये 100% हम कहते हैं। और हमारे गुरुजी से नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने हमें जैसे सुख दिया, इसी तरह से जो भी गुरुजी से नाम लेता है उसको संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही सुख दे रहे जैसे हमें दे रहे। हमें टीबी भी थी और बहुत सारी परेशानी, मैं तो चलने को परेशान थे। मालिक की दया ऐसी हुई संत रामपाल जी महाराज की। और मैं तो साफ कहते हैं सर कि अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद अगर सुख न किसी को मिले, और पहली बात तो परमात्मा इतने सुख दे देंगे कि तुम खुद कहोगे कि हाँ तुमने कहाँ से कहाँ बता दिया। जैसे हम सुखी हैं, मालिक की दया से सारी बीमारी काट दी परमात्मा ने उस संत रामपाल जी महाराज ने, उसी तरह से आप भी सब लोग सुखी होंगे। अगर हमारा देखें, हमें देख लो, अगर हमारी टीबी भी सारी ठीक हो गई तो आपको भी सुख चैन होगा। कैसी भी परेशानी हो, भूत प्रेत की बाधा हो, अगर कोई बीमारी हो, वो भी परमात्मा से नाम लेने के बाद सब दूर हो जाती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए
टीवी पे देखो, जैसे हम देख रहे थे, हमें तो इतना ज्ञान भी नहीं था कि फोन करें कि क्या करें, लेकिन आज तो परमात्मा की दया से टीवी के नीचे पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, नंबर उस लेके अब फोन करो, फोन करने के बाद जहां भी रह रहे हो, जहां भी हो, वहीं से आप फोन करो और मालिक की दया से वहीं पे अगल बगल में अब तो परमात्मा ने चारों तरफ नामदान सेंटर खुलवा दिए और वहां से नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल बनाओ, सुखी हो जैसे हम सुखी हो रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।